दोस्तों ये वीडियो हमारा EBIT EPS एनालिसिस का थर्ड लेक्चर वीडियो है। इसके पहले दो पार्ट मैंने बना लिया। पहले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा EBIT EPS एनालिसिस का, और सेकंड पार्ट में एक बहुत ही इलैबोरेटिव और बहुत ही हमने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वास्ट जो था उसको हमने देखा। ठीक है, आइए थर्ड वीडियो में एक क्वेश्चन और देखते हैं। भास्कर मैन्युफैक्चरर लिमिटेड हैज़ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ₹5 लाख है, उसके आगे लिखा है फेस वैल्यू ₹100। हमें कैपिटल के अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से फ़र्क पड़ता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, अमाउंट दिया है। तो नंबर निकालना बहुत ही ईजी है। जितना अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, एक शेयर की वैल्यू कितनी है ₹100, तो 5 लाख को 100 से अब आप डिवाइड कर दीजिए, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 5000 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा हमें इक्विटी शेयर्स की नंबर से मतलब होता है, क्योंकि नंबर ही फॉर्मूले में यूज़ होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट यूज़ नहीं होता। तो यहाँ से नंबर कितना आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैप नंबर 5000। ठीक है, आगे देखते हैं। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोग्राम, कंपनी अपने कुछ एक्सपैंड करना चाहती है। द कंपनी विशेस टू रेज 3 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके लिए एक्सपेंशन प्लान के लिए कंपनी 3 लाख रुपए लेना चाहती है, मार्केट से उठाना चाहती है। एंड इज़ हैविंग 4 ऑल्टरनेटिव सोर्सेज टू रेज द फंड, और उसके लिए कंपनी के पास 4 ऑप्शन है, 4 कंपनी के पास प्लान है कि 3 लाख रुपए कहाँ कहाँ से कंपनी रेज कर सकती है। प्लान ए देखिए क्या कहता है। प्लान ए टू हैव फुल मनी फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। ठीक है, सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर से रेज करेंगे एट पार। एट पार का मतलब है कि 100 रुपये का जो शेयर आपको क्वेश्चन में दिया था वो 100 ही रुपये का रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एट पार मतलब बराबर सराबर, जितने का है उतने का। तो पहले प्लान ए कह रहा सारा का सारा जो 3 लाख रुपए रेज करना है, सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर से रेज करेंगे। प्लान ए याद रखिएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन आप। प्लान बी देखिए क्या कहता है। टू हैव 1 लाख फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार एंड 2 लाख फ्रॉम बोरोविंग्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 3 लाख का जो है 1 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर से इशू करेंगे, और 2 लाख रुपीज़ बोरोइंग से, यानी लोन कह सकते हैं आप उसमें। बोरोइंग्स मतलब किसी से बोरो करना, मांगना। 2 लाख रुपए मांगेंगे किसी से, बोरो कर लेंगे, लोन ले लेंगे, जिस पर 10% का इंटरेस्ट हम देंगे पर एनम बेसिस पर। प्लान सी देखिए, फुल मनी फ्रॉम बोरोइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो 3 लाख रुपए रेज करेंगे, सारा का सारा 3 लाख रुपए हम बोरोइंग्स के जरिए से रेज करेंगे, लोन के जरिए से रेज करेंगे, जिस पे 10% इंटरेस्ट देंगे। और प्लान डी कहता है कि 1 लाख इन इक्विटी इशूड एट पार, 1 लाख इन इक्विटी इशूड एट पार एंड 2 लाख फ्रॉम 8% प्रेफरेंस शेयर्स, कि 1 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर लो एंड 2 लाख फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर से रेज कर लो, जिस पे आपको 8% इंटरेस्ट देना होगा। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अर्निंग्स ऑफ ₹1,50,000। देखिए, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अर्निंग्स ऑफ 1,50,000, ये आपका EBIT है। ठीक है, आपको EBIT नाम से नहीं दिया है, अर्निंग्स नाम से दिया है, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका EBIT है, 1,50,000 रुपीज़। द कॉर्पोरेट टैक्स इज 50% टैक्स रेट है। सेलेक्ट अ सुटेबल प्लान आउट ऑफ द अबव 4 प्लान्स टू रेज द रिक्वायर्ड फंड्स। इन चारों प्लान में जो बेस्ट होगा उस प्लान को चूज करेंगे। और बेस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है हमारे नज़दीक बेस्ट का क्राइटेरिया होता है अर्निंग पर शेयर को देखना, EPS को देखना। जिसका EPS सबसे ज़्यादा होगा जिस प्लान का, उस प्लान को हम चूज़ करेंगे। आइए पहले आप सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट में हमें टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करना है हर प्लान में, प्लान ए से लेके प्लान डी तक। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चारों प्लान में लिख दीजिए। 5000 कैसे आया है, 5 लाख रुपीज़ इक्विटी कैपिटल दी थी, 5 लाख रुपीज़। 5 लाख को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी। अगर 5 लाख टोटल है अमाउंट में, तो नंबर और एक की कीमत 100 रुपये है, तो आपको नंबर अगर निकालना है इक्विटी शेयर्स का, तो जितना अमाउंट दिया हुआ है टोटल 5 लाख रुपीज़, कितने रुपए का एक शेयर है, 100 रुपये का, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। 5 लाख डिवाइड बाई 100, 100 रुपये का एक शेयर, तो 5000 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये एग्जिस्टिंग वाला है, पुराना वाला शेयर्स है। ठीक है, जो सब जगह बाकी रहेगा। अब हमें इसमें ऐड करना है कि हमने कितना नया इशू किया है। नया कितना इशू किया है, पहले प्लान में जो 30 लाख रुपए रेज करने थे, पहला प्लान ये कह रहा था कि सारा का सारा पैसा आप इक्विटी शेयर से रेज कर लीजिए। तो जब सारा का सारा पैसा इन 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर से रेज करेंगे और एक शेयर की कीमत 100 रुपये हैं, तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, कैसे निकलेगा। 3 लाख टोटल है डिवाइडेड बाई 100, 3 लाख रुपए को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3,000 आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नए वाले। ठीक है,
इन दोनों को ऐड करने पे 8000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे प्लान ए में। प्लान बी में देखिए क्या कह रहा था कि 1 लाख फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर से रेज करना है और बाकी जो रहेगा वो हमारा डिबेंचर से बोरोइंग्स के जरिए से रेज करना है। तो बोरोइंग्स के जरिए से जो रेज करेंगे उससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए जो इक्विटी शेयर से हम रेज कर रहे हैं एट द कितने रुपए का शेयर होगा, 100 रुपए का होगा, तो 1 लाख को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1000 आ जाएगा। प्लान सी में सारा का सारा पैसा बोरोइंग्स के जरिए से रेज कर रहे थे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लान डी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे 1000, कैसे, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर से हम रेज कर रहे थे और 2 लाख रुपीज़ प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर से रेज कर रहे थे। तो प्रेफरेंस शेयर्स को हटाइए क्योंकि उसके जरिए से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स का फर्क पड़ेगा जब इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा मिलेगा। तो 1 लाख रुपए लेना है इक्विटी से, डिवाइडेड बाई कितने रुपए का एक शेयर है 100 रुपीज़ का, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 आपको 1000 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 6000, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे 5000, यहाँ पे भी 6000, यहाँ पे 8000। ये आपका वर्किंग नोट हो गया जिसमें आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को निकाला है सारे प्लान्स में। अब आइए मेन सोल्यूशन पर, उसके लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए तो EBIT चारों प्लान में लिख दीजिए 1.5 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्निंग्स 1,50,000। अब आइए इंटरेस्ट देखिए, पहले प्लान में इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अब आप बताइए? क्यों इसलिए नहीं होगा कि पहले प्लान में सारा का सारा पैसा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल से लिया है। इक्विटी शेयर्स वालों को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, देखिए इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं उनको डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इक्विटी शेयर्स को ऐसा मान लीजिए जैसे आपने अपने फादर से पैसा ले लिया अपने बिजनेस के लिए, तो क्या फादर को भी आप इंटरेस्ट देंगे? फादर आपसे इंटरेस्ट मांगेंगे कि मुझे 10% इंटरेस्ट दो? नहीं ना। तो इक्विटी शेयर्स जब आप पैसा लेंगे तो ऐसा मान लीजिए फादर से ले लिया, जब फादर से पैसा ले लिया है तो आप इंटरेस्ट कैसा पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे नहीं। तो आप ये है इंटरेस्ट पहले प्लान में नहीं होगा। दूसरे प्लान में क्यों है? क्योंकि 2 लाख रुपीज़ आपने डिबेंचर से रेज किया है, बोरोइंग्स के रेज किया है, सॉरी डिबेंचर्स का नाम नहीं है, बोरोइंग्स का नाम है। तो 20 लाख बोरोइंग से रेज किया है जिस पर आपको 2 लाख रुपीज़ बोरोइंग से रेज किया है जिस पर आपको 10% इंटरेस्ट देना है। तो 2 लाख पे 10% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। तीसरे प्लान ये कह रहा था कि सारा का सारा 3 लाख रुपए बोरोइंग्स के जरिए से, लोन के जरिए से ले लो। तो अगर 3 लाख रुपए का लोन लिया है जिस पर इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपये। प्लान डी में नील होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी पैसा लोन से बोरोइंग्स के नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, माइनस करने पे आपका EBT हो जाएगा 1,50,000, 1,30,000, 1,20,000 एंड 1,50,000 ये EBT हो गया। इसमें टैक्स लेस करेंगे, 50% है इसका EBT का, 50% ऑफ दिस, 50% ऑफ दिस, 50% ऑफ दिस, 50% ऑफ दिस। माइनस करने पे आपको ये आ जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स 75, 65, 60 एंड 75। इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है। पहले वाले केस में नील होगा। क्यों नील होगा? क्योंकि कोई पैसा हम प्रेफरेंस शेयर से रेज नहीं कर रहे हैं। सेकंड प्लान में भी नहीं है, थर्ड प्लान में भी प्रेफरेंस शेयर्स का जिक्र नहीं है। प्लान डी में प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़ जिस पर डिविडेंड देना है हमें 8% का, 8%, 7 और 8%। तो 2 लाख रुपए का अगर आप 8% डिविडेंड पे करेंगे तो 16,000 आपको पे करना होगा। 2 लाख का 8%, 8% ऑफ 2 लाख रुपीज़, तो ये 16,000 आ जाएगा। माइनस करने पे आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा 75,000, 65, 60 एंड 59,000। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, डिवाइड करना है। पहले प्लान में जो आपने वर्किंग नोट पे निकाला है 8,000, दूसरे में 6, तीसरे में 5 और चौथे में 6,000। इसको डिवाइड करेंगे 75,000 डिवाइडेड बाई 8,000, ये आपका 9.375 आ जाएगा। सेकंड प्लान में 65,000 डिवाइडेड बाई 6,000, ये आपका 10.833 आ जाएगा। तीसरे प्लान में 60,000 डिवाइडेड बाई 5,000, ये आपका 12,000 आ जाएगा। और प्लान डी में 59,000 डिवाइडेड बाई 6,000, ये आपका 9.833 आ जाएगा। कौन सा प्लान चूज़ करेंगे? प्लान सी चूज़ करेंगे क्योंकि प्लान सी में EPS सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट EPS वाले को प्लान को हम चूज़ कर लेंगे। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? लास्ट में आप लिखेंगे द फाइनेंशियल मैनेजर शुड चूज़ प्लान सी बिकॉज EPS इन प्लान सी इज़ हाईएस्ट। 12 रुपये जो है वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में प्लान सी इज़ द बेस्ट प्लान। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज अ फर्म हैज़ अ कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सक्लूसिवली कंप्राइजिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। देखिए अमाउंट में दिया है 10 लाख रुपीज़, याद रखिएगा। आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने रुपए का एक शेयर है उसको 10 लाख से 10 लाख को उससे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन में पहले आगे पढ़ते हैं फिर मालूम हो जाएगा। द फर्म नाउ विशेस टू रेज एडिशनल 10 लाख। फर्म कंपनी जो है 10 लाख रुपए और मार्केट से रेज करना चाहती है फॉर एक्सपेंशन।
द फर्म हैज़ 4 ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान, 4 प्लान है 10 लाख जो अलग से लेने हैं। प्लान ए, इट कैन रेज द इंटायर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल, सारा का सारा पैसा इक्विटी कैपिटल से रेज कर लो। प्लान बी, इट कैन रेज 50% एज इक्विटी कैपिटल एंड 50% एज 5% डिबेंचर्स, आधा पैसा 50% पैसा इक्विटी से, 50% कितना हो जाएगा 5 लाख रुपए इक्विटी से, एंड 50% फॉर्म डिबेंचर्स, 5 लाख डिबेंचर्स हो जाएगा जिस पर 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5% है प्लान बी में। प्लान सी ये कहता है कि इट कैन रेज द इंटायर अमाउंट एज 6% डिबेंचर्स, सारा जो 10 लाख रुपए रेज करने हैं वो डिबेंचर से रेज कर लो जिस पर 6% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और प्लान डी कहता है इट कैन रेज 50% एज इक्विटी कैपिटल एंड 50% एज 5% प्रेफरेंस कैपिटल। 50% ऑफ जितना अमाउंट है 10 लाख रुपए आपको रेज करना है ना, 50% इक्विटी से यानी 5 लाख रुपए इक्विटी से, और बाकी 50% यानी बाकी जो 5 लाख होगा वो प्रेफरेंस कैपिटल से जिस पर 5% का आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ये 5% जो है ना प्रेफरेंस कैपिटल पे ये डिविडेंड होता है। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन देखिए, फर्दर अज्यूम दैट द एग्जिस्टिंग EBIT आर 1,20,000, एग्जिस्टिंग EBIT कितना है 1,20,000 रुपए। द टैक्स रेट इज 35%, टैक्स रेट 35% है। आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स 10,000। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है जो हम लोग निकालते थे, जो लिखते थे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये वही है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 इन्फॉर्मेशन दे दी है, यानी एक ही चीज़ की 2 इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹100 अंडर ऑल द 4 अल्टरनेटिव्स। अगर आप देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आपका 10,000 है उसको 100 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा ना, जो आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है 10 लाख रुपीज़ इक्विटी कैपिटल। तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मतलब है, जो क्वेश्चन में बाद में कह दिया है साफ साफ 10,000। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की नहीं होती है फिर भी क्वेश्चन में दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं उससे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, पुराने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 10,000। आपको करना क्या है, विच फाइनेंसिंग प्लान शुड द फर्म सेलेक्ट, कौन सा फाइनेंसिंग प्लान ABCD में से कौन सा कंपनी सेलेक्ट करे। ठीक है, तो आप आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट से। सोल्यूशन देखिए जिसमें हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है सारे प्लान में। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे 10,000, ये क्वेश्चन में दे दिया है लास्ट में। ठीक है, ऐड करना है इसमें न्यू इशूड इक्विटी शेयर्स, कितने हमने नए इशू किए हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए रेज करना है नए अलग से एडिशनल। ठीक है, प्लान ए कह रहा था कि सारा 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर से रेज कर लो। एक शेयर की कीमत आपको क्वेश्चन में लास्ट में दे दी है 100 रुपये, 10 लाख रुपए टोटल हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 100, 10,000 हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे हम ये कहें कि आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन हैं 20,000 रुपये के, तो ठीक है 20,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन हैं और हर एक की कीमत 10-10 हज़ार रुपये है। 20,000 रुपये का टोटल मोबाइल है, 10,000 रुपये का एक है, तो कितने मोबाइल हो जाएंगे आपके 10,000, 20,000 डिवाइड बाई 10,000 है ना। नंबर निकालने का तरीका हो टोटल अमाउंट डिवाइड बाई जितने रुपए का एक है। तो हमने 10 लाख रुपए रेज करने हैं प्लान ए में और एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो 10 लाख डिवाइड बाई 100 आपका 10,000 आ जाएगा। प्लान बी में 50% इक्विटी से रेज करना है, 50% डिबेंचर से। तो डिबेंचर्स के जरिए से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्विटी शेयर से जो हमने 50% मतलब 5 लाख रुपए जो रेज करेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा। 5 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ जाएंगे 5,000। प्लान सी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे नए वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा प्लान सी में डिबेंचर से रेज करना है और प्लान डी में सारा का सारा पैसा प्लान डी में हमें 50% इक्विटी से और 50% प्रेफरेंस से रेज करना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स तो हमारे कोई काम का नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए हमारे जो काम का है वो इक्विटी शेयर्स कैपिटल का काम का है और उसमें 50% कह रहा था। तो 10 लाख टोटल है, 50% 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख डिवाइड बाई एक शेयर की कीमत कितनी है 100 रुपये डिवाइड बाई 100 5,000। इन दो सबको ऐड करने पे आपके टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे यहाँ पे 20,000, 15, 10 और 15,000। ठीक है, आइए अब सोल्यूशन मेन देखते हैं। ये आपका वर्किंग नोट था। सोल्यूशन पे आइए नजर डालते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऐसे ही बना लेंगे आप, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। EBIT क्वेश्चन में दिया है 1,20,000, चारों केस में लिख दीजिए। आइए इंटरेस्ट देखते हैं कितना पे करेंगे। पहले प्लान में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पहले प्लान में सारा का सारा पैसा हम इक्विटी शेयर से रेज कर रहे थे, जिससे पहले प्लान में इंटरेस्ट नील होगा, 0 होगा। प्लान बी ये कह रहा था कि जो हमें 10 लाख रुपए रेज करने हैं
50% यानी आधा पैसा इक्विटी से रेस कर लो, आधा पैसा डिवेंचर से। तो आधा पैसा यानी 5 लाख रुपए इक्विटी से और 5 लाख रुपए डिवेंचर से। हम पहले भी बता चुके हैं, इक्विटी से पैसा रेस करना ऐसा है जैसे अपने फादर से लोन ले लेना, उधार ले लेना, ठीक है। तो फादर तो इंटरेस्ट लेंगे नहीं, लेकिन जो बाकी हमने 5 लाख रुपए बैंक से लिया है उस पर हमें 5% का इंटरेस्ट देना है। तो 5 लाख रुपए हमने डिवेंचर से इशू किया है ना, 5 लाख रुपए, उस पर 5% इंटरेस्ट देना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्लान बी देखिए, 5 लाख 50% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 5%। तो 5 लाख का 5% आप लेंगे तो 25,000 हो जाएगा, ये प्लान बी में। प्लान सी कह रहा था जो 10 लाख आपको रेज करना है, सारा का सारा पैसा डिवेंचर से रेज कर लीजिए, जिस पर आपको 6% का इंटरेस्ट देना है। तो 10 लाख पे 6% कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। 10 लाख टोटल रेज करना है और कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, प्लान सी में 6% कहा है क्वेश्चन में, और प्लान डी में क्योंकि डिवेंचर्स है ही नहीं तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं देंगे। माइनस कर लीजिए हर एक को, ये आपका EBT हो जाएगा 1,20,000, 95,000, 60 एंड 1,20,000। टैक्स रेट 35% है। 35% किसका, EBT का। 35% 1,20,000 का ये आ जाएगा, 35% 95,000 का ये आ जाएगा, 60,000 का 35% ये आ जाएगा, 1,20,000 का 35% करेंगे तो ये आ जाएगा। हर एक को माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे आपको EAT आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 78,000, 61,750, 39,000, 78,000। इसमें लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना पर था परसेंट, 5% था। प्लान A, B, C में नहीं किया, क्यों नहीं किया आप बताइए। इसलिए नहीं किया क्योंकि इन तीनों प्लान में प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज ही नहीं कर रहे थे हम। तो प्रेफरेंस डिविडेंड वहाँ देते हैं जहाँ पैसा प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए से रेज करते हैं, तो इन तीनों प्लान में नील होगा। यहाँ पर जो हम कितना रेज कर रहे थे, यहाँ पे रेस कर रहे थे 5 लाख रुपीज़, 50% रेस कर रहे थे 10 लाख का। 50% 10 लाख का कितना हो जाएगा, 5 लाख। 5 लाख पे हमें 5% डिविडेंड देना है, तो 5 लाख पे 5% कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। माइनस करिए, आपका ये आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 78, 61, 750, 39,000, 53,000। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आपने वर्किंग नोट में निकाला है, यहाँ 20,000 आ जाएगा, यहाँ 15, 10, 15 डिवाइड कर दीजिए। 78,000 डिवाइडेड बाय 20,000 3.900, 61,750 डिवाइडेड बाय 15,000 आपका आ जाएगा 4.116, 39,000 डिवाइडेड बाय 10,000 ये आपका आ जाएगा 3.900, ठीक है। और अगर लास्ट में करें 53,000 डिवाइडेड बाय 15,000 ये आपका आ जाएगा 3.533। अब देखिए EPS किसका सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा है आपको प्लान बी में सबसे ज़्यादा EPS नज़र आएगा 4.116, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लान बी को चूज़ कर लेंगे जब EBIT हमारा 1,20,000 रुपीज़ है। कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे इन केस 1, यानी केस 1 की अगर हम बात करें जिसमें EBIT 1,20,000 है, फाइनेंशियल मैनेजर शुड चूज प्लान बी एज इट हैज़ द हाईएस्ट EPS ऑफ 4.116 अमंग ऑल द 4 प्लान्स। जिस प्लान का EPS सबसे ज़्यादा होगा उस प्लान को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मतलब स्कोरिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप कोशिश करिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप चाहे तो इसी का केस 2 और केस 3 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या केस 2 और केस 3 क्या होगा, केस 2 ये हो जाएगा, अगर EBIT 80,000 रुपीज़ है तो EPS क्या होगा, ठीक है। सॉल्व नहीं करूँगा, सोल्यूशन है आप है, पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर एक बार इससे मैच कर लीजिएगा। आंसर भी यहाँ पे दे दिया है वीडियो पॉज करके। तो केस 2 में EBIT 80,000 लिख कर रखिएगा, फिर देखिएगा आपका EPS क्या आता है। और केस 3 में EBIT 1,60,000 रुपीज़ रखिएगा, फिर देखिएगा EPS क्या आता है, ठीक है। पहले आप खुद सॉल्व करिएगा, जब नहीं होगा तो ये सोल्यूशन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पे हमारा EBIT EPS एनालिसिस टॉपिक खत्म होता है। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, इसलिए 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आगे कुछ और वीडियोज़ बनाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।